बाइबल मुकद्दस में मिकाइल का जिक्र है। मिकाइल फरिश्ते का नाम उसका दिया गया है और मिकाइल के बारे में खुदा का कलाम कहता है कि वो मदद करने वाला, हमायत करने वाला उसको कहा गया है। और ये जंग करने वाला भी बयान किया गया है मुकाशफा की किताब के मुताबिक। और एक दूसरा फरिश्ता जिसका नाम वाज़े तौर पे है वो जिब्राइल है, जिसका जिक्र खुदा के कलाम में दानियल की किताब में भी आया है और लूका की अंजील के अंदर भी आया है। और ये फरिश्ता खुशखबरी देने वाला इसको करार दिया गया है, पैगाम देने वाला इसको बयान किया गया है। ये जंग करने वाला नहीं है, ये खुशखबरी देने वाला है। और इसको मुकर्रब फरिश्ता दोनों को कहा गया है। और इस जिब्राइल को जब पैगाम मिलता है कि तूने जाना है जमीन के ऊपर और खुशखबरी देनी है निजात दहिंदा की, कितना खुश होगा, कितना सेलिब्रेट करता होगा। शायद इसके लिए जमीन पे आना कुछ मुश्किल होगा। क्यों? कि इसके बारे खुदा का कलाम कहता है कि ये खुदा के सामने खड़ा रहने वाला फरिश्ता है। हालेलुया। तो उन्हीं बातों को हम खुदा कलाम में से सीखेंगे। पहला किरदार जो हमें नजर आता है ये जिब्राइल का ही है, जो आया था लूका की इंजील के अंदर पहले बाब में उसका जिक्र है। ये जिक्रिया को ये फरिश्ता आके कुछ कहता। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ जिक्रिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई। गवाही दे रहा है कि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हो सकता है जिक्रिया भी इस बात को सोचता है कि मैं तो बुढ़ापे में हूं, बूढ़ा शख्स हूं। और इसने बाद में इकरार भी किया, इकरार भी इसने किया। लेकिन खुदा के फरिश्ता ने जवाब उससे कहा कि मैं जिब्राइल हूं, जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूं, इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं। अभी ये खिदमत कर रहा है, काहिन है, अपनी खिदमत के दिन गुजार रहा है और हैकल के अंदर यकीन है और खुदावंद की खुशखबरी इसे मिलती है कि तेरी बीवी जो बांझ है उसके बेटा होगा। और फिर खुदा कलाम में से हम उस सीखते हैं, यही जिब्राइल फिर मुकस्सम मरियम के पास आता है। 26वीं आयत, 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासर था एक कुमारी के पास गया। और आज जो मैंने अपने इस सरमन का टॉपिक रखा है, बिफोर क्रिसमस एंड आफ्टर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले और क्रिसमस के बाद। ये वाकयात क्रिसमस के से पहले के हैं, जिसकी पेशन गोइयां ये साया में हो चुकी। और वो ये साया की पेशन गोई हम पढ़ेंगे, जिसकी तकमील के लिए ये फरिश्ता वहां पे आता है। तो ये साया की किताब पेशन गोई करती है 700 साल पहले। उस पेशन गोई को पढ़ेंगे। ये साया की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। ये पेशन गोई लोगों के दिलों में बैठ गई कि आएगा निजात दहिंदा। और जब इस निजात दहिंदा की खुशखबरी जमीन पे पहुंचाने की जिम्मेदारी जिब्राइल को दी गई होगी,
कितना खुश होगा। मैंने पहले भी एक दफा बताया किसी को कि जो बरकत खुदा ने आपको दी है, ये बरकत मूसा के पास भी नहीं थी, गो के पहाड़ के ऊपर खुदा से बातें करने वाला ठहरा। ये बरकत दाऊद के पास भी ना थी, नबियों के पास भी नहीं था। क्यों? उनके होठों से एक मर्तबा भी यीशु का नाम नहीं आया। इंतजार करते थे, आएगा तेरी नजात शौक विच हुंदी है बेहोश मेरी जान, लेकिन हम इकरार करते हैं कि यीशु खुदावंद है। हालेलुया। उनके होठों से खुदावंद का नाम तो आया, लेकिन यीशु नाम नहीं आया, और हम यीशु का नाम लेते हैं। इस सोच के बड़ी खुशी होती है कि ਅਸੀਂ यीशु मसीह ਨੂੰ मनने आ। तो यशायाह पेशनगोई करता है 7वां बाब 14वीं आयत के अंदर, और उसके बाद 9वें बाब के अंदर और उसकी 6ठी आयत में, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब मसीह खुदाए कादिर अब्दित का बाप सलामत का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत की अकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। हालेलुया। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा। अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फ़ात की ग्यूरी फरमाती है, ये यशायाह में ये पेशनगोई हो चुकी आज 700 साल पहले मसीह के आने से, लेकिन मीका उस जगह की निशानदेही भी कर देता है कि खुदा उनकी पैदाइश कहां पे होनी है। मीका 5वां बाब जिसमें जिक्र है 2री आयत के में, लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इस्राएल का हाकिम होगा। उसका मस्दर ज़माना साबिक़ कदीमुल अय्याम से है। ये है पेशनगोइयाँ जिनकी तकमील होने को है, और लूका की इंजील के मुताबिक फिर वो तकमील को खुशखबरी देने के लिए आ जाता है। जिब्राइल कितना खुश होगा, उस खुशी को अपने साथ रिलेट करें कि मुझे उसको तो खुशखबरी देने के लिए भेजा गया, मुझे खुशखबरी मिल चुकी। हालेलुया। और मैं उसका यीशु नाम लेता हूं, तो ये खुशखबरी देने के लिए वहां पर पहुंचता है। इसका किरदार नजर आता 6ठे महीने में। जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासर था, एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। बोले हालेलुया। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पे फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। ये यशायाह की पेशनगोई के मुताबिक है। और खुदावंद उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा। उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। अब मरियम का रिस्पॉन्स सुने। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा? अब किरदार, अगला किरदार है मरियम का। जिब्राइल खुशखबरी देने वाला बन गया, नजात का पैगाम, खुदा के सामने खड़ा रहने वाला, नजात का पैगाम पहुंचाने वाला बन गया। अब मरियम का रिस्पॉन्स क्या है? मरियम ने फरिश्ता से कहा, यह क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूह कुद्दस तुझ पे नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पे साया डालेगी। इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के बुढ़ापे में भी बेटा पैदा होने वाला है। अब उसको जो बांझ कहलाती थी, 6ठा महीना है
क्योंकि जो कॉल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतसीर ना होगा। अब मरियम का रिस्पॉन्स, हम अपने इन किरदारों को जो बाइबल मुकद्दस बता रही है अपने साथ रिलेट करेंगे। खुदा के सामने खड़े रहने वाला फरिश्ता, मुकर्रब फरिश्ता, खुदा हुक्म देता है कि जा खुशखबरी दे दे, मुकद्दसा मरियम को खुशखबरी दे दे। वहां पे जाके जिक्रिया को वो देने को तैयार है। और इधर मरियम का रिस्पॉन्स क्या है? मरियम क्या कहती है? मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुताबिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। ये थी शुक्रगुजारी मरियम की। आज हमारी जिंदगी में भी ऐसी शुक्रगुजारी के जज्बे होने चाहिए कि खुदावन तेरा शुक्र, तेरी मर्जी, तेरा खुदावन तेरा कॉल मेरी जिंदगी में पूरा होता चला जाए। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। बोले हालेलुया। ये मरियम का रिस्पॉन्स था और मरियम का किरदार हमारे सामने है। और एक किरदार वो भी जो बोला ही नहीं, एक मर्तबा नहीं बोला, वो है यूसुफ का किरदार। मुकद्दस मरियम की जिसके साथ मंगनी हुई थी, एक किरदार बोला नहीं, लेकिन वो बोल गया जो शायद को बोला नहीं। जैसा खुदावन फरमाता चला गया वैसा आगे से करता चला गया। एक बार भी हिलो हिज्जत नहीं। उसी के किरदार को देखेंगे मत्ती की इंजील के अंदर, पहला बाब 18वीं आयत से। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हमला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने, ये जिब्राइल की बात है, खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम के को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया, हालेलुया। तू उसका नाम यीशु रखना। जिम्मेदारी डालती खुदा के फरिश्ता ने इसके ऊपर कि तू ही उसका नाम रखेगा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, उसकी तकमील हो। देखो एक कुंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। बस अगला रिस्पॉन्स यूसुफ का है। आज खुदा हमसे भी तो कलाम करता है। हम उस कलाम की ताबेदारी में कितना चलते हैं? कौन सी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, कौन कौन सी परेशानियां हमें घेरती हैं? इसके हालात भी कुछ ऐसे ही थे। रास्तबाज है, इज्जतदार शख्स है और इसकी मंगेतर इसकी शादी से पहले, घर आने से पहले हामला है। लेकिन खुदा कलाम से मिलता है कि यूसुफ वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। हालेलुया, आमीन। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदा उनके फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था। हालेलुया, बोला ही नहीं, बस करने के लिए तैयार हो गया। वैसा ही किया जैसा कि खुदा उनके फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया, अपने घर पे लेके आ गया। और इसी यूसुफ के बारे में बाइबल मुकद्दस में फिर सीखते हैं कि वक्त आता है जब नस्र से यहूदा के शहर बैतलहम जाना है, इसे अपनी बीवी को साथ लेके। दूसरा बाब
लूका की इंजील। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगस्तस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहले इस्म नवीसी सूरिया के हाकम कुरनेस के ऐद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासर से दाऊद के शहर बैतलहम को गया। 90 मील का सफर नासर से बैतलहम का। बीवी उसकी हामला। यीशु मसीह दुनिया में आने को है। किस तरह अपनी बीवी को देखता होगा, किस तरह सफर को देखता होगा। हुकूमत की तरफ से है, उसकी तमील जरूरी है। कितनी मर्तबा अपनी बीवी को कहता होगा, समझाता होगा ना। उन्हें फिक्र होगी तो ये फिक्र होगी उसका नाम यीशु रखना। हम सलामती के साथ बैतलहम तक पहुंच जाएं, सलामती के साथ वहां पे पहुंच जाएं। ये अपनी बीवी को ले जाने के लिए तैयार है। आज हमारे किरदार किस तरह है? क्या जिब्राइल की तरह हमारी जिंदगी में खुशी कि खुदावंद ने मुझे खुशखबरी देने के लिए ठहराया है? यही खुशखबरी जिब्राइल के पास थी और यही खुशखबरी आज खुदा ने हमारे मुंह में डाली है। आमीन, हालेलुया। और ये यूसुफ ताबेदारी के लिए तैयार है, जाने के लिए तैयार है। और खुदावंद का कलाम इसके बारे में बताता है कि जब इसे ये फरिश्ता के ज़रिए से हुक्म मिलता है कि तू अब इस बच्चे को लेके मिस्र चला जा, ये वहाँ पे भी जाने को तैयार है, वहाँ पे रहने को तैयार है। और जब तक दोबारा आगाही नहीं होती तब तक आया नहीं, लेके चलता रहा। किसे? अपनी बीवी को लेके चलता रहा, यीशु को जो दुनिया में आ चुका था। 2 किरदार। पहला किरदार जिब्राइल फरिश्ते का, दूसरा किरदार मुकद्दस मरियम का, तेरे कॉल के मुताबिक मेरे लिए हो। तीसरा किरदार जैसा खुदा उसकी रहनुमाई कर रहा है वैसे ही करने को तैयार है। बिफोर ये क्रिसमस से पहले था, लेकिन जब यीशु आया तो इसके आने पे हम लूका की इंजील में कुछ और किरदार पढ़ते हैं जिसका जिक्र अभी बताया गया। मैदान में भी बोला, चरवाहे अपनी भेड़ों की निगहबानी कर रहे थे। नूर छिमका कि डरो मत, तुम्हारी एक मुनज्जी पैदा हुआ है। हालेलुया। उन्होंने अपनी भेड़ों को छोड़ा, अपना घर पर छोड़ के, बच्चों को छोड़ के कहाँ पे थे? मैदान में गल्लाबानी कर रहे थे, उनकी निगहबानी कर रहे थे। लेकिन जब पैगाम आ गया मसीह का कि तुम्हारी एक मुनज्जी पैदा हुआ है, इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा। वो मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह जब हम जानते कि आया मेरा नजात दहिंदा, हम क्या छोड़ रहे हैं? हमने क्या अब तक छोड़ा? यूसुफ ने अपना सब कुछ झुका, सब कुछ छोड़ा। मुकद्दस मरियम ने अपनी उस कुंवारेपन की हालत को, वो भी सोचती होगी कि लोग क्या कहेंगे, मर्द के बगैर ही हो सकता उसको ये भी कुछ सोचते हो कि इसकी शादी यूसुफ के साथ होनी थी, ये पहले हामला किधर से हो गई। उसके दिल में भी बहुत सी बातें आती होंगी, लेकिन एक बात उसको संभाला, मेरे लिए तेरे कॉल के मुताबिक। जैसा यूसुफ को फरिश्ता ने बताया वैसा वो करने को तैयार हो गया। जैसा ये आफ्टर क्रिसमस है, मसीह के आने के बाद के वाक़यात, जब खुदावंद यीशु मसीह आते हैं तो इनके ऊपर नूर चमकता है
वो डर गए, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और आज हर एक जान को इस बात के लिए शुक्रगुजारी से भरना चाहिए, चाहे हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो, जैसे परेशानी जैसे मर्जी क्यों ना हो, यीशु कश्ती में है तो कश्ती डूबेगी नहीं। हालेलुया। यीशु साथ में है तो फिर परेशानी होगी कौन नहीं। पानी को मैं बनाने वाला वही खुदावंद, वीरानों को मौजूदगी की जगह वही बनाने वाला खुदावंद, वो मुनज्जी है। जो यीशु का नाम लेगा वो निजात पाएगा। हालेलुया। ये खुशखबरी है हमारे पास, और इस खुशखबरी को इन फरिश्तों ने रात को सुन लिया और एक 2 मील के फासला के ऊपर थे जहाँ पर रह रहे थे। बैतलहम का इलाका ऊपर था। इनको बताया गया है कि यीशु मसीह कपड़े में लिपटा हुआ तुम्हें मिलेगा। उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और कहती जाहिर हुई, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राज़ी है सुलह। रिस्पॉन्स सुने इनका। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, जिसको खुशखबरी मिलती है, जिसको खुशखबरी हासिल होती है, वो देर नहीं करता। कुछ चले गए इस दुनिया में से, चले हमने भी जाना है। अपने घरों के अंदर एक एक जान को खुशी दे जो हमें खुशखबरी का पैगाम मिला है। आमीन। इसमें कहने वाले ठहर गए, आओ चलें जहां पर यीशु है, जिधर मुनज्जी पैदा हो चुका है, आओ उसे सजदा करें। हमारा रिस्पॉन्स क्या है? सिर्फ ये कि सोच के बड़ी खुशी होंदी है, और जो खुशी ना पाते ने अपना आप छड़ देने। खुदा के सामने खड़ा होने वाला फरिश्ता, मुकर्रर फरिश्ता, जब नजात का पैगाम देने के लिए उसे मुकर्रर किया जाता है, खुदा के सामने से हटता है खुशखबरी देने के लिए कि उसका नाम यीशु रखना। आमीन। जब फरिश्ते उनके पास से आसमां पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहे ने आपस में कहा, आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है जिसकी खुदाओं ने हमको खबर दी है देखें। क्रिसमस मसीह को देखने का नाम है। खुशखबरी पा लेना काफी नहीं है। खुशखबरी बाइबल मुकद्दस में हमें मिल रही है, उसको देखने का क्रिसमस है। आओ उसे देखें जो खबर हमें दी गई है। पास उन्होंने जल्दी से, बोले मेरे साथ, पास उन्होंने जल्दी से इन्होंने जल्दी से जाके खुदा का कलाम कहता, जल्दी से जाकर मरियम यूसुफ को देखा और बच्चा को चरनी में पड़ा पाया। किवें लभ्या होएगा रात नूं, पहाड़ी इलाके च किवें सफर ना कीता होएगा। हर एक बंदा दूजे नूं कहंदा ना भरा डोली ना, असीं यीशु वेखना ही। 2 मील सफर तय किया उन्होंने, रातों रात किया, लंबा उस मकाम को जहां पे यीशु था, और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया। और उन्हें देखकर वो उस बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की, और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही तो अजब किया। हालेलुया। और ये चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर, सुनकर और
खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। और एक और जिक्र है जिन्ना क्रिसमस मुकदा ही नहीं सी पिया। साडा क्रिसमस तो मुक जाता ना 25 तरीक नूं, इन्ना क्रिसमस मुकदा ही नहीं सी पिया। वो थे मजूसी जिनको वाइज मैन बोलते हैं। जिस दिन इनको सितारा नजर आया यीशु का, सब कुछ छोड़ा, चल पड़े एक दिल में आस लेके, तोहफे देने हैं तो यीशु मसीह। रस्ते कई मिले होंगे बादशाह जिन्हां कोल स्टे किया होएगा, की कहंदे होने ना तेनू तोहफा को नहीं देना, मेरा तोहफा यीशु वास्ते है। और ये तोहफा आज हमारा दिल है अपने खुदाओं से कहे, खुदाओं तेरा शुक्र कि तूने मुझे तोहफा दिया, ये साल सन 2023 क्रिसमस का महीना दिया, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ताकि कुछ लम्हे के लिए अपने कदमों पे खड़ा होके कुछ किरदारों को अपने सामने रखें। जबराइल खुश होगा, कितना खुश होगा, कितना खुशी मनाता होगा कि मुझे खुदा ने जिम्मेदारी दे दी है। कितनी खुशी मना रही होगी मुकस्सा मरियम के मेरे बदन से नजात दहिंदा आने को है। कितनी खुशी मना रहा होगा यूसुफ कि मुझे खुदावन ने उस नजात दहिंदा का नाम रखने की बरकत दी है। मैं उसका नाम यीशु रखूँगा जो नजात देने वाला होगा, नजात देने के लिए आ गया है। आए अपने खुदा का शुक्र करें। कितना शुक्रगुजारी आफ्टर क्रिसमस है और कितना वो खुशी मना रहे होंगे। वो वाइज मैन हर रोज कह रहे होंगे आओ भाइयों चलें। वो ये शायद इधर ईरान की तरफ से निकले थे। कितने सफ़र उन्होंने तय किया, कितने मील उन्होंने सफ़र तय किया, लेकिन थके नहीं। हर दिन उनके लिए खुशी का दिन था। अपने खुदा के जुमे अपने लब खोल के शुक्रगुजारी से भरे, अपने खुदा का शुक्र करना शुरू करें। आपकी आवाज़ बुलंद हो सकती है। कौन सा किरदार आपके सामने आ रहा है? जबराइल का आ रहा है, या मुकस्सा मरियम का, या ताबेदारी का जो यूसुफ की ज़िंदगी में नजर आती है? आए अपने खुदा का शुक्र करें। या वो किरदार जो कि चरवाहे खुदा को सजदा करते हैं, या वो किरदार जिनका क्रिसमस ख़त्म नहीं हो रहा था, वो हर रोज़ उनका क्रिसमस था, उन्हें यीशु मसीह को देखने की उजूस थी, आरजू थी। और जब यीशु मसीह के पास पहुंचते हैं तो फिर यीशु मसीह को अपने तोहफे देते हैं। आए इस क्रिसमस के मौका को पर अपने खुदाओं के जुर्म में अपना किरदार निभाएं। ये ज़मीन पर रखा गया है, ये 12वें महीने में लेके ये किरदार खड़ा है। आए अपने खुदा का शुक्र करेंगे।